दोस्तों, इस स्मॉल कैप फंड का फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं और इसका असर सीधे इस फंड के परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। तो क्या ये स्मॉल कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है? ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर नहीं बल्कि आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के 5 से 7 फंड के फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं। तो आखिर क्यों हो गए हैं और जब से चेंज हुए हैं तब से फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। सबसे पहले अगर मैं यहां पर आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं। पहले फंड मैनेजर कौन थे आप देख सकते हैं, यहां पर आतुर शाह और अनीश तवाकले जी पहले थे और ये लोग हट चुके हैं। अब यहाँ पर नया फंड मैनेजर आ गए हैं। कौन से फंड मैनेजर आए हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर रजक चंदक जी, आतुर शाह और साक्षात्कार गोयल और गौरव जैन, ये 4 फंड मैनेजर अभी फिलहाल है। कब से है तो आप देख सकते हैं, रजक चंदक जी यहाँ पर फरवरी 2026 से प्रेजेंट है और आतुर शाह जी की बात करें तो अप्रैल 2025 से प्रेजेंट है और साक्षात गोयल जी की बात करें तो फरवरी 2026 से प्रेजेंट है और गौरव जैन जी की बात करें तो यहाँ पर फरवरी 2026 से ही प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड में 3 फंड मैनेजर यहाँ पर फरवरी 2026 से प्रेजेंट हुए हैं और एक फंड मैनेजर पहले यहाँ अप्रैल 2025 से है। तो जो इस फंड के मेन फंड मैनेजर थे जिनका नाम था अनीश तवाकले, आतुर शाह, वो फंड मैनेजर अब हट चुके हैं। अब इस फंड को यहाँ पर रजक चंदक जी, आतुर शाह, साक्षात्कार गोयल और गौरव जैन जी यहाँ पर इस फंड को संभाल रहे हैं। कब से बदलाव हुआ है तो ये फरवरी 2026 से बदलाव हुआ है और सिर्फ यहाँ पर 2 महीने ही हो रहे हैं, जिसके चलते इस फंड का परफॉर्मेंस अभी कैसा है तो अभी कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि फरवरी 2026 में ही फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। तब देखते हैं कि आगे चल के इन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है। तो क्या आप इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। चलिए, अगर मैं आईसीआईसी के दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करूं जिसका फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर जो फंड मैनेजर है आप देख सकते हो, यह बदलाव 2 मार्च 2026 से लागू हुआ है। जी हां, मार्च के महीने में ही इन स्मॉल कैप या इन फंड के फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। कौन सा फंड है तो आईसीआईसी के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड, जिसका फंड मैनेजर पहले कौन थे आप देख सकते हैं, रोशन चटके जी थे। अब नया फंड मैनेजर कौन हो गए हैं तो यहाँ पर अंतरिक्ष बनर्जी अब नया फंड मैनेजर बन गए हैं। वहीं पर दूसरे फंड की बात करूं तो आप देख सकते हैं, आईसीआईसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, जहां पे पहले फंड मैनेजर जो थे वो अंतरिक्षा बनर्जी थे और अब यहां पर रोशन चटके जी फंड मैनेजर बन गए हैं। वहीं पर अगर मैं आईसीआईसी का यहाँ पर एमएफसीजी फंड की बात करूं तो पहले जो फंड मैनेजर थे वो प्रियंका खंडेलवाल जी थे और अब नया फंड मैनेजर नीतिका मिश्रा जी बन गए हैं। और वहीं पर मैं आईसीआईसी का टैक्स सेवर फंड की बात करूं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले जो फंड मैनेजर थे वो मीटू कलवाडिया थे और अब जो नया फंड मैनेजर बन गए हैं वो आप देख सकते हैं, उनके साथ साथ यहाँ पर प्रियंका खंडेलवाल जी भी उपस्थित हो गए हैं। और यहाँ पर मैं अगर आईसीआईसी का लार्ज कैप फंड की बात करूं तो इस फंड से यहाँ पर पहले एस नरेन और बीरभव दुसाद थे
जो कि अब यहाँ पर एस नरेन के साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे फंड मैनेजर भी जुट गए हैं। और ये बदलाव यहाँ पर 2 मार्च 2026 से हुआ है। अगर मैं आगे की बात करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मई 2026 से आईसीआईसी के म्यूचुअल फंड में कुछ बदलाव होने वाले हैं। तो आखिर ये कौन से फंड है आप देख सकते हैं। आईसीआईसी का पैसिव मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड है, जहां पे फंड मैनेजर पहले जो थे वो एस नरेन थे, और इस फंड से अब एस नरेन पूरी तरह से हट जाएंगे। और अब कौन संभालेंगे, तो मनीष भाटिया, रितेश लुनावत और नितिन पटेल, शर्मिला डी सिल्वा, ये लोग संभालेंगे इस फंड को। वहीं पर मैं दूसरे फंड की बात करूं, जहां पर 1 मई 2026 से इन फंड में जो फंड मैनेजर पहले थे वो एस नरेन जी थे, और एस नरेन जी के साथ साथ बहुत सारे फंड मैनेजर थे, और ये सारे फंड मैनेजर इस फंड से आईसीआईसी का ग्लोबल एडवांटेज फंड के से एस नरेन जी हट जाएंगे, और इस फंड को अब सिर्फ यहाँ पर शर्मिला डी सिल्वा जी अब अकेले ही संभालेंगे। तो ये बहुत सारे आईसीआईसी के फंड है जहाँ पे फंड मैनेजर का बदलाव हुआ है। अब देखने वाला ये बात है कि आगे चल के इन फंड का परफॉर्मेंस कैसा होता है। देखो, अगर मैं आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो पहले जो फंड मैनेजर थे काफी स्ट्रांग और अच्छे फंड मैनेजर थे, बेहतर तरीके से फंड को मैनेज करते थे। और अब जो फरवरी से नए फंड मैनेजर संभाल रहे हैं, अब देखना ये है कि ये आगे चल के फंड को और परफॉर्मेंस स्ट्रांग करते हैं या फिर परफॉर्मेंस वीक देखने को मिलता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि फंड मैनेजर बदलाव होने के बाद आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं अपनी राय दूं तो देखो, यहां पर पिछले लगभग 1.5-2 साल से कुछ भी रिटर्न स्मॉल कैप में नहीं बना है। तो आगे चल के स्मॉल कैप फंड में एक तूफानी तेजी आने वाला है। कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हो सके कि 6 महीने 1 साल बाद ये तेजी आए, और जब तेजी आएंगे तो इस स्मॉल कैप फंड में भी तगड़ा रिटर्न बन सकता है। इसलिए आने वाले समय में आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड में भी तगड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है, जिसके चलते इस नए फंड मैनेजर के होने के बावजूद भी इस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस तगड़ा देखने को मिल सकता है। तो आपकी अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल चल रहा हो आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।